जय भीम नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। सरदार भगत सिंह, जिनको शहीद का दर्जा भी आज तक ठीक प्रकार से नहीं मिल पाया, और वह सरदार भगत सिंह जो कि उन दिनों जब वह संघर्ष कर रहे थे, जब वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी भी जीवित थे। भगत सिंह से जुड़ी हुई एक खबर हमारे सामने आई, एक लेख हमारे सामने आया जो कि काफ़ी झकझोर देने वाला लेख है। बताया जाता है कि भगत सिंह जी भी जातिवाद के खिलाफ थे। भगत सिंह के समय भी भारत के अंदर एक तरफ तो गोरों से युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ काले अंग्रेज़ों से लड़ाई थी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी लड़ रहे थे। वह लड़ाई थी जातिवाद की, छुआछात की, और उस लड़ाई के खिलाफ भगत सिंह का क्या कहना था, हम आपके सामने वह लेख लेकर आए हैं। एक बार भगत सिंह कहीं जा रहे थे रेलगाड़ी से, और एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। गाड़ी को बहुत देर रुकना था, तो भगत सिंह पानी पीने के लिए नीचे उतरे, पास ही एक कुएं के पास गए और पानी पिया। तभी उनकी नज़र कुछ दूरी पर खड़े एक शख्स पर पड़ी जो धूप में नंगे बदन खड़ा था और बहुत भारी वजन उसके कंधों पर रखा था। तरसती हुई आंखों से पानी की ओर देख रहा था। मन में सोच रहा था, मुझको थोड़ा पानी पीने को मिल जाए तो मुझे कुछ आराम मिल जाए। भगत सिंह उसके पास गए और पूछने लगे, आप कौन हो और इतना भारी वजन को धूप में क्यों उठाए हो? तो उस शख्स ने डरते हुए कहा, साहब आप मुझसे दूर रहे, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बदनसीब अछूत हूँ। भगत सिंह ने कहा, आपको प्यास लगी होगी, पहले इस वजन को उतारो और मैं पानी लाता हूँ, आप पानी पी लो। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होने लगा। उसे ऐसे लगने लगा कि आज ये क्या इत्तेफाक है। भगत सिंह के इस व्यवहार से वह बहुत ही मगन हो रहा था। भगत सिंह ने उसको पानी पिलाया और फिर पूछा, आप अपने आप को अछूत क्यों कहते हो? तो उसने जवाब दिया हिम्मत करते हुए, अछूत मैं नहीं कहता, अछूत तो मुझको एक वर्ग विशेष के लोग बोलते हैं और मुझसे कहते हैं आप लोग अछूत हो, तुमको छूने से धर्म नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। आपने तो मुझको पानी पिला दिया, नहीं तो मुझको पानी भी पीने का अधिकार नहीं है, और न ही छाया में भी खड़े होने का अधिकार है, और ना ही सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का कोई अधिकार है। तब भगत सिंह को आभास हुआ, मुझको तो बचपन से यही बताया गया था कि देश अंग्रेजों से गुलाम है, पर यह तस्वीर तो कुछ और ही बयां करती है। देश तो एक वर्ग विशेष से, धर्मवादों से गुलाम है, जो धर्म के नाम पर भारत को मूर्ख बनाए हुए हैं। तभी भगत सिंह ने सोचने लगे, देश अंग्रेजों से आज़ाद होकर भी गुलाम रहेगा, क्योंकि इन अछूतों को कौन आज़ाद कराएगा। तब भगत सिंह ने बाबा साहब के बारे में जाना। उस समय बाबा साहब विदेश में थे। फिर भगत सिंह ने इस बात को लेकर अध्ययन किया और फिर सोचने लगे, इनकी ऐसी हालत कैसे हुई। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक में लिखा है कि मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा हूँ, मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में है, जिनसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साहू जी लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहब के साथ रहते हुए इन अछूत अस्पृश्य भारतीयों की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। ये बात कुछ षड्यंत्रकारी लोगों को पता चल गई। बस दुश्मनों ने सोचा कि कहीं इसकी वाकई सोच और विचारधारा अंबेडकर से मिल गई तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। ये बात भगत सिंह शायद कहते और न अपनी जेल डायरी में लिखते तो शायद फांसी न होती। संदर्भ भगत सिंह की जेल डायरी में मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस किताब से यह लेख हमें मिला। और कहते हैं लोग कि जाति जो कि कभी नहीं जाती, और आज भारत के अंदर क्रांतिकारी वीर सपूत, नौजवान बहुत लोग लगे हुए हैं इस जाति को मिटाने के लिए। यूनिवर्सिटियों में भी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन जहाँ से आवाज़ उठाई जाती है उस चीज़ की जड़ काट दी जाती है। आज जेएनयू हो या और अदर यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें यदि हम, नाम बदले जा रहे हैं, नामों के बदली करने में लगी हुई है सरकारें, लेकिन वह इस जातिवाद के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाती कि जातिवाद समाप्त हो जाए।
और यह जातिवाद केवल सरदार भगत सिंह ने ही नहीं महसूस किया, उनके अलावा भी उस समय के जो शूद्र थे, जो पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, उन्होंने भी महसूस किया, जिनमें से ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और साहू जी महाराज, सैकड़ों ऐसे पिछड़े महापुरुष हुए जिन्होंने इसको महसूस किया। लेकिन आज के समय में वह अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवशाली हिंदू समझते हैं। लेकिन वह यदि जड़ तक जाए तो उनको पता चलेगा, उनको आभास होगा कि असल में ये जातिवाद है क्या। एक विशेष वर्ग ने जिस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, मंदिरों के पुजारी हो, पंडित मौलवी हो, सभी पर एक जाति विशेष का कब्जा है। तब पता चलेगा कि ये जातिवाद असल में है क्या। आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले, आरक्षण को खत्म करने वाले आरक्षण विरोधी लोगों को तब पता चलेगा कि असल में ये है क्या। जब खुद पर महसूस होती है तब पता चलता है कि जातिवाद क्या होती है, आखिर दर्द क्या होता है। लेकिन जब खुद पर महसूस नहीं होती तो दूसरों को गुलाम बनाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, दूसरों से काम निकलवाना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, जो एक जाति विशेष ने ही आज तक कराया। तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको बताया सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ वह सच जो बाबा साहब अम्बेडकर जी से संबंधित है, जिसको आज तक छुपाया गया। लेकिन काश यदि भगत सिंह जेल से छूट जाते तो आज भारत की दूसरी तस्वीर होती, आज भारत कुछ और होता। वह बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ मिलकर इस जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते और वह क्रांतिकारी वीर थे, योद्धा थे, एक नौजवान थे। और बाबा साहब के साथ यदि वह मिल जाते, संघर्ष करते, तो आज भारत की कुछ और ही तस्वीर होती। तो आज के लिए इतना ही। मैं उमेश करुणा, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को शेयर कीजिए, जन जन तक पहुँचाइए, हर वर्ग तक पहुँचाइए, जो कि हकीकत पता चल जाए कि आखिर सरदार भगत सिंह की क्या सोच थी। मैं नास्तिक क्यों हूँ, वह उन्होंने किताब क्यों लिखी, क्या उसके मायने हैं। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।